स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डॉक्टर पर गर्भ में लिंग जांच करने का आरोप। डॉक्टर की स्लिप पर ही एक अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक ने किया था अल्ट्रासाउंड। दलालों ने पुलिस रिमांड में कहा कि डॉक्टर के कहने पर करते थे सौदा। एक सप्ताह पहले 2 दलालों को पुलिस ने रंगे हाथों किया था काबू। आईएमए ने कहा, डॉक्टर को हमेशा किया जाता है टारगेट। डॉक्टर विशाल की टीम ने जज्जर की जो टीम थी और डॉक्टर विशाल के नेतृत्व में मीनाक्षी हॉस्पिटल पे 23 तारीख को रेड मारी थी, जिसमें पवन कुमार जो लैब टेक्नीशियन था उसको मौके पे जो अपने वो कर रहे थे मौके पे से उनको पकड़ा है, उसे पैसे बरामद किए हैं। अल्ट्रासाउंड जहाँ भी अल्ट्रासाउंड हुआ था उस पे भी उन्होंने रेड मारी थी। तो उस संबंध में उन्होंने हमारे थाने में एक कंप्लेंट दिया, जिस पे हमने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश अमल में लाई है। इस संबंध में एसपी साहब के निर्देशानुसार एसआईटी गठित हुई थी, जिसमें हमने जो पवन कुमार को दोबारा कोर्ट के आदेश अनुसार उसको सामने तफ्तीश किया है। सच्चाई का पता लगाने के लिए कौन कौन से डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व थे उनका पता लगाने के लिए उनसे पूछताछ की है। जो पूछताछ में यही बात सामने आई है, तो जो पवन कुमार लैब टेक्निकल है ना, उसने मीनाक्षी हॉस्पिटल में डॉक्टर सिंपी के साथ मिलकर ये जो भ्रूण हत्या का जो अपना जांच थी, तो उससे मिलकर ये इन्होंने अपराध को अमल में लाया है। तो उसमें हमने उसको 3 दिन का रिमांड लिया था, उसको आज कोर्ट में पेश कर दिया है। अब डॉक्टर सिंपी को भी हमने इस मुकदमा में अरेस्ट करके पूछताछ करेंगे। और भी कोई डॉक्टर है तो उसका भी खुलासा करेंगे। इस तरह से कास्टिंग हुई है डॉक्टर सिंपी की। देखिए, 7 दिन पहले ये न्यूज़ आई थी कि कोई झज्जर से कोई रेडिंग टीम आई थी और जिन्होंने 2 दलालों को पकड़ा था, और वो अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर जो सिंपी हैं इनके हॉस्पिटल में लैब चलाता था एक लड़का। मैं शुरू करूं? आप बताओ। हाँ, तो अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्टर से वैसे ऐसे रिलेटेड था कि वो वहाँ पे लैब का काम करता था, लेकिन बाद में वहाँ पे उस दिन 4 घंटे या 5 घंटे तहकीकात हुई थी। जो टीम आई थी पीसीपीएनडीटी की बाहर से रेडिंग टीम, और उसमें रेवाड़ी ज़िले की भी टीम थी पीसीपीएनडीटी की, रेवाड़ी के डॉक्टर्स भी शामिल थे सिविल हॉस्पिटल से। और उन्होंने जो तहकीकात करी थी उसमें ये बताया था कि डॉक्टर्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, रेवाड़ी के कोई डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो जो 2 दलाल पकड़े गए थे वो इनडायरेक्टली वहाँ पे कोई काम कर रहा होता था, या वैसे थे जिनका कोई डॉक्टर से कोई संबंध में रिलेशन नहीं था। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी यही बोला था कि कोई भी डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और उसके बाद में हमने बात भी करी थी रेडिंग टीम से भी और उनसे भी, उनके रिप्रेजेंटेटिव से भी, तो सबने यही कहा था कि नहीं, इसमें डॉक्टर्स कोई इन्वॉल्व नहीं है। उसमें डॉक्टर सिंपी भी थे उस टाइम और दूसरे रेडियोलॉजिस्ट भी थे, जिनके बारे में यही उन्होंने कहा था कि नहीं, रेडियोलॉजिस्ट के पास भी जब वो गए थे तो उन्हें वहाँ देखा गया कि भाई वो जो लेडी का जो अल्ट्रासाउंड हुआ था वो नियमों के तहत हुआ था, पीसीपीएनडीटी के नियमों के तहत हुआ था, जैसा उन्होंने हमें बताया था। और उसके जो पैसे भी चार्ज किए गए थे वो नियम के अनुसार थे कि जितने उस पेशेंट के एक क्लिनिकल काम के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए जो लेवल 2 की अल्ट्रासाउंड होती है उसके लिए 2700 रुपये जो चार्ज करते हैं, जो डॉक्टर की रूटीन फीस है वही चार्ज की गई थी। और सारे फॉर्म वगैरह भर के उनको जिस तरीके से पीसीपीएनडीटी में काम किया जाता है वैसे ही किया गया था। तो उस दिन वो संतुष्ट थे, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी दी थी और उन लोगों से भी स्टेटमेंट ले ली थी कि भाई ये दोनों डॉक्टर्स के बारे में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 4-5 घंटे पूरी तहकीकात चली और उसके बाद ये हुआ था। अब उसके बाद आज ये क्या हुआ है कि सुबह डॉक्टर सिंपी को बुलाया गया तहकीकात के लिए और उन्होंने बोला कि एक एसआईटी गठित की गई है जिसके बारे में ये कुछ उनको क्या प्रूफ्स मिले हैं क्या नहीं मिले हैं। लेकिन अभी ये सुनने में आ रहा है कि
हमारे जो एक डॉक्टर हैं डॉक्टर सिम्पी, उनको शायद अरेस्ट कर रहे हैं वो लोग, और डॉक्टर अतीश को भी दोबारा से तफ्तीश के लिए बुलाया गया है। तो अभी तक तो यही हमारी खबर है। आपको क्या लग रहा है, वो तो ठीक है, ये तो कानूनी कार्रवाई जो चल रही है, आपको क्या लग रहा है पुलिस की कार्रवाई गलत है या सही है? देखिए, जो मैंने आपको बताया कि 7 दिन पहले का जो स्टेटस था वो आपको मैंने बताया। अभी जो पुलिस ये कह रही है कि उसका इन्वॉल्वमेंट आया बयान में, जो पवन पकड़ा गया था उसने कहा है कि डॉक्टर सिम्पी का रोल है, उसके वो आधे पैसे लेने थे इनको। देखिए, हमने अभी पुलिस से नहीं पूछा है कि उन्होंने क्या बोला है, कैसे बोला है। अभी हम बात करेंगे पुलिस उनसे भी। लेकिन मैं आपको बताऊं, पिछले कई सालों से ऐसा ही हो रहा है कि रेवाड़ी में सेक्स रेशो गड़बड़ है, ये बात मानने की है। लेकिन इसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो डॉक्टर्स नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार जो टाउट्स हैं, जो दलाल हैं, जो फैले हुए हैं और जो डॉक्टरों के नाम पे गलत तरीके से मरीजों को गुमराह करते हैं, उनके हॉस्पिटल के आसपास घुमाते हैं, ये बताते हैं कि हमने डॉक्टर से बात कर ली। इसमें डॉक्टर का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सारा जो खेल होता है वो दलाल खेल रहे होते हैं, पैसे उन मरीजों के साथ में उनका लेन देन हो रहा होता है। हमारे डॉक्टर्स इसमें कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व कभी भी ऐसे रहे नहीं हैं। इसमें भी नहीं है अभी तक तो हमारा यही मानना है कि इसमें भी अभी तक हमने उनसे कोई ज़्यादा हमने वो बात भी नहीं करी है कि उनको क्या सबूत मिले हैं जिससे उनको ये लग रहा है कि डॉक्टर उसमें इन्वॉल्व है। हम बात करेंगे अभी उसके बारे में। इस कार्रवाई का विरोध करते हैं आप? अगर इसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व नहीं है और सिर्फ उनके कहने पे जो खुद कल्प्रिट है, अगर उन्हीं के कहने पे कि जी ये डॉक्टर भी इन्वॉल्व है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बात को इतना वो करना चाहिए कि उससे आप डॉक्टर को अरेस्ट कर लें एकदम। ठीक। आप डॉक्टर को अरेस्ट कर रहे हैं मतलब आप उनके साथ, उनकी लाइफ के साथ, उनकी फैमिली लाइफ के साथ और बहुत कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अगर उसके साथ में सॉलिड एविडेंस है, अगर उसके साथ में डॉक्टर ने कोई ऐसा काम किया है, तो देखो आईएमए हमेशा लॉ के साथ खड़ी है, आईएमए हमेशा कानून के साथ खड़ी है। लेकिन अगर डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं है तो डॉक्टर को हरास ना किया जाए। आईएमए हमेशा अपने डॉक्टर का साथ देगी अगर वो किसी भी इस तरह की कार्रवाई में शामिल नहीं है।